today I am here to discuss case studies questions, which is part A, section 2 of your mathematics paper. These case studies will help you a lot, so I will try to upload as many videos as I can on case studies questions. This level is for both basic and standard paper, which I will discuss in this video, so all students can practice them. Here is the first question. अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि फ्लोर ऑफ ए रूम का जो डायमेंशंस है वो 5 मीटर एंड 4 मीटर दे रखा है और इसको जो कवर किया गया है डेट इज़ 50 सेंटीमीटर सर्कुलर टाइल्स गिवन है. अब इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ ईच सर्कुलर टाइल्स हैविंग डायमीटर 50 सेंटीमीटर. अब हमें रेडियस निकालना है. रेडियस का हमें फॉर्मूला पता है विच इज़ इक्वल टू d अपॉन में 2. तो क्या आ जाएगा, डेट इज़ 50 अपॉन में 2 25 सेंटीमीटर. अब लेकिन हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 25 अपॉन में 100 विच इज़ इक्वल टू 0.25. तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.25 मीटर, डेट इज़ डी पार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the area of rectangle. We know that area of rectangle which is equal to length into breadth. So 5 into 4 which is equal to 20. So here is d 20 meter square. And third part is find the area of each circular tiles. ये जो हमारी circular tiles है उसका एरिया निकालना है. अब हमने उसका रेडियस निकाला था विच इज़ इक्वल टू 0.25 और एरिया ऑफ सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर. तो 22/7 और आर हमें गिवन है 0.25 का होल स्क्वायर. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट दैट सी पार्ट. अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आप चेक कर लेना कि 0.196 मीटर स्क्वायर आएगा. तो ये हमारा सी पार्ट है. नेक्स्ट वन इज फाइंड द एरिया ऑफ फ्लोर दैट रिमेन्स अनकवर्ड विथ टाइल्स. अब ये एरिया ऑफ ए फ्लोर है, ये कवर किया गया है स्क्वायर सर्कुलर टाइल्स के साथ. अब कौन सा पार्ट, कितना पार्ट एरिया अनकवर्ड रह गया इस सर्कुलर टाइल से. तो इस केस में क्या हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, एरिया ऑफ फ्लोर डेट इज माइनस ऑफ कवर्ड एरिया, एरिया ऑफ सर्कुलर टाइल्स. अब सर्कुलर टाइल्स तो हमने लिख दिया है, लेकिन अब हमें सर्कुलर टाइल्स कितनी है. तो अब यदि हम देखें तो यहाँ पर लेंथ साइड पे ये चेक करेंगे तो ये 10 है और ये 8 है. तो इसका मतलब हमारी क्या है, ये हमारी 8 है और इधर की साइड हमारी 10 है. तो इसका मतलब क्या हो गई, टोटल हमारी 80 सर्कुलर टाइल्स हो गई. तो एरिया फ्लोर हमने निकाला था डेट इज़ 20 और एरिया ऑफ सर्कुलर टाइल्स है 80 इंटू और हमारा एरिया आया था डेट इज़ 0.196. जहाँ हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट इट डेट इज़ 4.32 और हमारा आंसर आ जाएगा ए पार्ट 4.32. एंड नेक्स्ट पार्ट इज़ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर पॉइंट एंड द पॉइंट ऑन द सर्कल. हमें पता है कि एक जो है सेंटर पॉइंट से यदि हम सर्कल में जाते हैं एक सेंटर पॉइंट से और उसके सर्कल को टच करते हैं तो डैट इज़ कौन सा कहलाता है, डैट इज़ रेडियस, डैट इज़ बी पार्ट रेडियस. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर. अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर observes a car at an angle of depression of 30 degree, which approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. अब इसके अंदर हमें जो फर्स्ट पार्ट पे पूछा गया है कि कितना टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट डी से लेकर बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा. अब हम सपोज करते हैं जो हमारा ए बी है वो टावर है, डेट इज़ कॉल्ड, हम उसको एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं और जो हमारी स्पीड है उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं. स्पीड को वी से रिप्रेजेंट, वी मीटर पर सेकेंड. एंड सपोज करते हैं लेट कार टेक्स टी सेकेंड्स टू रीच द पॉइंट बी फ्रॉम द पॉइंट डी से टी सेकेंड्स लगाते हैं. तो डिस्टेंस जो आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम. तो क्या आ जाएगा v इंटू टी, डेट इज वी टी आ जाएगा.
अब हम ट्राइंगल लेंगे ABD। अब ट्राइंगल ABD के केस में हम क्या लेते हैं, इसके अंदर ये बन रहा है tan 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर अप्रोचिंग कर रहा है तो इट मीन्स क्या आ गया कि ये हमारा 60 डिग्री है और ये हमारा 30 डिग्री है। तो उस केस में क्या करेंगे, ट्राइंगल ABD में tan 60 डिग्री हो गया tan 60 डिग्री विच इज़ इक्वल टू H अपॉन में VT हो गया। अब हमारा H कितना, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो H की वैल्यू आ गई √3 VT। और इसी तरह अब हम ट्राइंगल ABC लेंगे। ट्राइंगल ABC के केस में हमने देखा कि ये क्या आ रहा है, tan 30 डिग्री। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, H अपॉन में CD प्लस DB। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू H, और यहाँ पर दे रखा था 6 सेकेंड्स लेटर, तो 6 इंटू V प्लस VT। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6V प्लस VT इज इक्वल टू √3H। अब H की जगह हम क्या पुटअप करेंगे, √3VT जो हमने यहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो T की वैल्यू जब सॉल्व करने पर आ जाएगा 3 सेकेंड। तो इसको कितना टाइम लगा, डैट इज 3 सेकेंड। इसी तरह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक 30 डिग्री। अब वी नो डेट सेक जो है किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में कॉस के इक्वल होता है। अब 1 अपॉन में कॉस 30 डिग्री के, अब 1 अपॉन में कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो 1 अपॉन में √3/2, तो सेक इसका रेसिप्रोकल है, तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √3 विच इज़ अ ए पार्ट 2 अपॉन में √3। सेम केस में हम देख रहे हैं राइट द वैल्यू ऑफ कॉसेक 60 डिग्री। अब कॉसेक इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का होता है, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन 60 डिग्री। अब 1 अपॉन में साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी सेम क्या होती है, 1 अपॉन में √3/2। तो इसका भी रेसिप्रोकल लेंगे तो 2 अपॉन में √3। तो हमारा इसमें भी ऑप्शन आ गया B, डैट इज 2 अपॉन में √3। एंड नेक्स्ट वन इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट, उसको क्या कहेंगे, इसको हम इस केस में कहते हैं लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल देन द ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स, यदि दो लाइन्स पैरेलल है तो अपोजिट एंगल्स ये हम सीखते आए हैं, दे आर इक्वल। सो हेयर ऑप्शन इज B. Here is the next question. In a potato race, a bucket is placed at the starting point. यहाँ बकेट रखा गया है एक स्टार्टिंग पॉइंट पे विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। फर्स्ट पोटैटो से इसका जो डिस्टेंस है डैट इज़ 5 मीटर है, और अदर पोटैटो रखा गया 3 मीटर पे, और इसी तरह 3 मीटर पर रखा गया डिस्टेंस पे। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन। अब कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट एंड पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो को उठाता है और रन्स बैक विद इट, फिर उसको रखता है, ड्रॉप्स इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, फिर उसके बाद वो उसको बकेट में डालता है, एंड द कंटिन्यूज इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर ड्रॉप्ड इन द बकेट। अब इसके अंदर हमें सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस रन टू पिक अप द फर्स्ट पोटैटो। अब हमें पता है जो पोटैटो और जो बकेट का जो डिस्टेंस है डैट इज 5 मीटर है, लेकिन वो आना भी कर रहा है और बैक भी हो रहा है, आना जाना उसका डबल हो गया। इट मीन्स 5 मीटर आना 5 मीटर जाना, इट मीन्स 2 into 5 which is equal to 10 meter. So here is a B part, 10 meter. What is the distance run to pick up the second potato? अब सेकेंड के लिए उसको फर्स्ट वाला भी कवर करना पड़ेगा, सेकेंड भी कवर करना पड़ेगा। तो अब क्या है, 5 मीटर पहले का है, दूसरे का 3 है, तो 5 + 3 दैट इज 8, और उसको आना जाना करना है तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 + 3 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16 मीटर। इसी तरह थर्ड, अब सब में देखो 3 मीटर का डिस्टेंस है, पहले और दूसरे में 5 और 3 का था, बाकी में 3 का है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 5 + 3 विच और ट्वाइस टाइम है तो 2 से करेंगे। 5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज इक्वल टू 22 मीटर। एंड इन द सेम केस व्हाट इज द डिस्टेंस रन टू पिक अप द फोर्थ पोटैटो। अब फोर्थ पोटैटो के लिए भी सेम डिस्टेंस है, 5 + 3 + 3 + 3,
5 + 3 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू 28 मीटर, दैट इज़ डी पार्ट। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है, इसका मतलब हमें सम निकालना है। तो हमें एस एन का फॉर्मूला पता है, डेट इज़ n/2 2a + n-1d। अब हम इसके अंदर जो सीरीज़ देख पा रहे हैं वो क्या है, हमारी क्या सीरीज़ है, 10 है, 16 है, 22 है एंड 28 है। तो इसका मतलब जो हमारा a आ गया वो 10 है और d हमें पता है a2 - a1 होता है, तो 16 - 10 दैट इज़ 6 हो गया। और n इसके अंदर कितना है हमारा 10, क्योंकि हमारा 10 उसके अंदर पोटैटोस रखे गए, तो इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर हम पुटअप करेंगे 10/2 2 20 हो जाएगा प्लस 10 - 1 9 और d हमारा आ गया 6 हो गया। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 5 20 + 54, तो 5 × 74 विच इज़ इक्वल टू 370 मीटर। तो हमारे इसमें ए पार्ट आ जाएगा ऑप्शन, दैट इज़ टोटल डिस्टेंस रन बाय द कंपटीटर। हियर इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एरोप्लेन leaves an airport and flies to the north at a speed of 1000 km/h. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies to the west at a speed of 1200 km/h. अब हम सपोज करते हैं कि एक पॉइंट है B, ये पॉइंट B है, रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ द एयरपोर्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले वो कहाँ गया है, नॉर्थ साइड पे गया था, ये A आ जाएगा, ये नॉर्थ साइड पे हो गया। और उसके बाद उसने कहा है कि दूसरा एरोप्लेन कहाँ गया, वेस्ट साइड पे, तो यहाँ पर वेस्ट साइड पे यहाँ से चला गया और ये सी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं और इनका डिस्टेंस यहाँ से ए सी से इसको मीट करवा देते हैं। अब हो गया ना यहाँ पर कि जो है ये 1000 किलोमीटर से ए बी वाला 1000 से गया और बी सी 1200 km/h की स्पीड से गया। अब हमें पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द फर्स्ट प्लेन इन द नॉर्थ डायरेक्शन आफ्टर 1.5 hour। और हमें डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डेट इज़ क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हमारे पास इसके अंदर डिस्टेंस कितना दे रखा है, स्पीड कितना दे रखा है 1000 और डिस्टेंस टाइम कितना गिवन है 3/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी गॉट दैट इज 1500 किलोमीटर। एंड द सेकेंड पॉइंट इज डिस्टेंस कवर्ड बाय द सेकेंड प्लेन। अब हमें सेकेंड प्लेन जो वेस्ट डायरेक्शन में गया था उसकी जो हमारी जो है स्पीड थी 1200 थी। अब 1200 को 3/2 से हम करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, वी गॉट दैट इज 1800 किलोमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेसेस आफ्टर 1.5 hours। अब इसके अंदर हमें ये ए सी फाइंड आउट करना है कि इनका आपस में कितना डिस्टेंस है, कितनी दूरी पर है। तो ये चीज़ें हम दिख रही है, ये हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो इन दिस केस हमें ए सी का स्क्वायर निकालना है और 1800 का स्क्वायर है प्लस 1500 का स्क्वायर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 2 4 1 2 3 4 और सेम वे 2 2 5 1 2 3 4 और ये आ जाएगा 5 4 9 1 2 3 4 ये आ जाएगा। अब जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे वी गॉट दैट इज 300√61, दैट इज सी पार्ट 300√61। एंड द नेक्स्ट वन इज ट्राइंगल हैविंग एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री। अब ये हमारा क्या है 90 डिग्री है, तो हमें पता है ये 90 डिग्री एंगल कौन सा होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। सो हियर इज द फर्स्ट केस राइट एंगल ट्राइंगल। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio। जब हम डिवाइड करते हैं ट्राइंगल में दे रखा है they are divided in the same ratio, तो उस थ्योरम को हमें पता है that is basic proportionality theorem, that is a part basic proportionality theorem। Hope you like the questions. I will try to upload another video as soon as possible. Till then keep practicing.